गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर रेशम से वस्त्र तक कार्य पुस्तिका पूरी करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशों अथवा तंतु के प्रकार नीचे दिए गए हैं। देखो, रेशों अथवा तंतु, ये रेशे दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। जो खाली बॉक्स है दूसरी तरफ, उसमें आप लोगों को भरना है कृत्रिम रेशे। फिर प्राकृतिक रेशे दो तरह के होते हैं, जंतु रेशे और पादप रेशे। एक बॉक्स जो खाली है उसमें जंतु रेशे भर दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। दो सर्किल बने हुए हैं, चार प्रकार इसमें भरने हैं। देखो, जंतु रेशे याक ऊन, रेशम, अंगोरा ऊन, लामा ऊन, पश्मीना ऊन आदि जंतु रेशों के उदाहरण हैं। अगला सर्किल है पादप रेशे, पटसन, जूट, कपास, नारियल, ये सब पौधों से मिलने वाले रेशे हैं, इन्हें हम पादप रेशे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई वस्तु का नाम बॉक्स में तथा प्रक्रिया का नाम तीर के अंदर लिखिए। देखो बच्चों, पहले धागा दिखाया गया है, उसे हम तंतु लिखते हैं। फिर आगे तीर के निशान में लिखेंगे कताई। कताई करके क्या बना? तंतु से कताई करके धागा बना, धागा से बुनाई करके स्वेटर बना। फिर अगला प्रश्न है, उचित मिलान करिए। इसमें हम देखते हैं उचित मिलान करिए में, देखिए पहला कपास का पेड़ बना हुआ है। पहली फ़ोटो में कपास से हमें सूती वस्त्र मिलते हैं, सूती वस्त्र में टिक कर दो। फिर भेड़ बनी हुई है तो भेड़ से हमें ऊन मिलती है, ऊन टिक कर दीजिए। फिर उसके आगे देखिए पटसन दिया है और उसके बाद दिया है सिल्क वर्म दिया है, जिससे हमें सिल्क मिलता है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए। पहला दिया है, जंतुओं से प्राप्त रेशों की गंदगी व चिकनाई को हटाना क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। फिर बी है, जंतु रेशों की छटाई से जुड़े मजदूरों में ज़्यादातर होने वाला रोग है सोर्टर्स रोग। फिर सी है, तंतुओं से धागा निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। अगला है डी नंबर, रेशम कीट पालन विज्ञान क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन विज्ञान को हम सेरीकल्चर कहते हैं। जो हमने उधर 3 ऑप्शन, चौथा ये भरा, उसी को इस बॉक्स में भरना है। आ लिखा हुआ है, उसके आगे लिखना है अभिमार्जन। का लिखा है, उसके आगे 2 कॉलम खाली लिखना है कताई। से लिखा है, आगे खाली है, उसमें भरना है सेरीकल्चर। फिर सो लिख के 2 कॉलम खाली हैं, सोर्टर्स बीमारी है। छठवां है, कहानी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए लिखा है, राजू के बगीचे में सहतूत के कई पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पर एक कीट रहता है जो कुछ तितली जैसा दिखाई देता है, उसका नाम भर देंगे रेशम कीट है। कीट सहतूत की पत्तियों पर अनेकों अंडे देते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा बनता है। क्या भर देंगे? लार्वा। रेशम के कीट से अंडे निकलते हैं, अंडे से लार्वा बनता है, जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर सहतूत की पत्तियों को खाता है और अपनी लार ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है, जिसे कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा ना निकालने पर कुछ समय बाद इस संरचना को गलाकर वयस्क कीट बाहर निकल आता है। इस प्रकार इस कीट का जीवन चक्र चलता रहता है। देखिए, साथ साथ कहानी के साथ जीवन चक्र भी बना है। रेशम का कीट, फिर सहतूत की पत्ती बनी है, उसमें निचले सिरे पर अंडे होते हैं इसके,
और अंडे से निकलता है लार्वा, लार्वा से फिर वयस्क कीट निकल आता है। अंडे से लार्वा, लार्वा से कोकून, कोकून से वयस्क कीट, रेशम का कीट निकल आता है। तो रेशम का कीट, उससे अंडे, अंडे से लार्वा, लार्वा से कोकून, कोकून से वयस्क कीट निकल आता है। फिर है प्रश्न नंबर 7, रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर रंग भरिए। बच्चों मैंने पेंसिल से बना दिया है, आप लोग इसमें रंग भर सकते हैं। इसे हरा कर देना, पत्ती है हरे रंग से भर दो। आगे पत्ती में नीचे की साइड में इसके अंडे लगे होते हैं, ये सहतूत की पत्ती है। अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा क्या करता है, सहतूत की पत्तियों को खाता है। और इसके बाद लार्वा से कोकून बनता है, जो वही लार्वा जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस निकाल के अपने शरीर के आसपास चिपका लेता है, इसे हम कोकून कहते हैं इस संरचना को। फिर कोकून से अगर रेशम निकाल लिया जाता है, इसी स्टेज से हम रेशम निकालते हैं। यदि रेशम नहीं निकाला जाता तो कोकून से वयस्क रेशम का कीट निकल आता है। ये है रेशम के कीट का जीवन चक्र। इसको आप लोग कलरफुल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने से, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। देखो भेड़ों के बालों की कटाई, पहले कटाई करते हैं, फिर अभिमार्जन मतलब साफ़ सफाई करते हैं, फिर छटाई होती है, फिर कताई व रंगाई होती है, उससे ऊनी धागे बन जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित चित्र को स्पष्ट करने वाली 3 वाक्य लिखिए। पहला चित्र है रेशम के कीट का लार्वा। ये रेशम कीट के लार्वा का चित्र है। इसे इल्ली भी कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। नंबर 3, लार्वा रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर कोकून का निर्माण करता है। दूसरा चित्र भेड़ का चित्र है। भेड़ की त्वचा के बालों से हम मुलायम रेशे प्राप्त करते हैं, जिसे हम ऊन कहते हैं। भेड़ के बालों की गुणवत्ता से ऊन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। ये 3 पॉइंट हो गए भेड़ पे। अगला चित्र है रेशम कीट के कोकून का। तो इस कोकून से इसके अंदर प्यूपा बंद होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए वयस्क कीट बनने से पहले इस कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं। यदि इससे रेशम नहीं बनाया जाता है तो इस कोकून से दोबारा वयस्क कीट प्राप्त हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 10, नीचे दी गई सामग्रियों के पास होने वाले भाग से मिलान कीजिए। नीचे दी गई सामग्रियों से प्राप्त होने वाले भाग से मिलान कीजिए। नारियल से फल, कपास से बीज, ऊन से त्वचीय बाल, जूट से तना। निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाला 4 उत्पाद के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, रेशम से बनारसी साड़ी, ऑपरेशन के टाँके, पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े बनते हैं। जूट से रस्सी बनती है, बोरा बनता है, डलिया, टाट और पट्टी बनती है। ऊन से शाल, स्वेटर, कंबल, बेडशीट। कपास से तकिया, गद्दे, सूती वस्त्र, चादर, सूती धागे आदि। प्रश्न नंबर 12 है, जंतु व पादप रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र निर्माण की इकाई को निकाल कर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। देखिए ऊन, पहले कॉलम में जंतु रेशा है, ऊन चिपका हुआ है, और दूसरे कॉलम में पादप रेशा है, कॉटन का धागा चिपका हुआ है, जो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। ऊन हमें, वो पादप रेशा है, ऊन हमें प्राप्त होता है जंतु से, ये जंतु रेशा है। थैंक यू।